Morning student, welcome to today's class. In worksheet number 66, we'll learn about mode. Earlier in lower classes, we have learned about if certain formula is, certain data is given to us and we are required to find the mode of this data. How do you find out? Your teacher has told you the number which occurs most of the time, which occurs frequently. वो number जो सबसे ज़्यादा बार आता है, that is the mode of that given data. So here we see 5 has come 3 times. So the mod is 5. Suppose I give 2 more values, 2 over here. Now 2 has also occurred 3 times. So it has 2 mode, 5 and 2. Both are the mode of the given data. This we have read in lower classes. Now let us see what this worksheet is conveying to us, and let us learn new mode formula for the group frequency distribution. Children, let us first read this. It is the value of the observation having the maximum frequency. Mode is the value of the observation having the maximum frequency. For ungrouped data, mode is the most frequent observation. For group data, to find the mode, we find the model class. ग्रुप डाटा के अंदर मोड निकालने के लिए वी फर्स्ट फाइंड दी मॉडल क्लास विच इज़ अ क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मॉडल क्लास वो क्लास है जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. अ क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा की सेम फ्रीक्वेंसी हो. इन सच अ सिचुएशन द डाटा इज सेड टू बी मल्टी मॉडल. तो वो डाटा मल्टी मॉडल होगा. जैसे यहाँ पर भी मल्टी मॉडल है, 2 मॉडल वैल्यूज़ है. हियर वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू प्रॉब्लम हैविंग सिंगल मोड ओनली. तो क्लास 10th में हम लोग सिर्फ वही प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें सिंगल मोड होगा, 2 मॉडल वैल्यू या 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. और इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला रहेगा L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H. अब इन सब का क्या मतलब है, जल्दी से समझते हैं. L एज यूजुअल सब जगह लोअर क्लास लिमिट है. L इज़ द लोअर क्लास लिमिट. आप सबसे पहले मॉडल क्लास को चूज़ करोगे. इसमें जो लोअर वैल्यू है दैट इज़ द L ऑफ द मॉडल क्लास. F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. H है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल जो सब जगह सेम रहेगा. एंड F0 है जो मॉडल क्लास चुनी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. एंड F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड इज हिस्टोग्राम. इसे नोट कर लीजिए. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड इज हिस्टोग्राम. इस फॉर्मूले को हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ. इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. पहले हम ये एग्जाम्पल लेते हैं. डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. आपको लोअर लिमिट निकालनी है मॉडल क्लास की, मोड नहीं निकालना. दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द लोअर लिमिट. लेट अस फर्स्ट ऑब्जर्व द क्लास. हियर द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस. ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. 121 से 126, फिर 127. 126 से 127 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं. 126.1, 126.2, इस तरह से लेके 126.9 तक, फिर 127 आता है. ये सारे नंबर्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है. बीच में कोई नंबर ये दिख ही नहीं रहा. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कॉल्ड कॉन्टिन्यूस. ये डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं. इन्हें पहले कॉन्टिन्यूस बनाना होता है. एज वी हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ दिस सेशन. इस चैप्टर्स की फर्स्ट वर्कशीट जो आई थी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें आपको ये बताया गया था कि हमें इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाना है. उसके लिए हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से एंड 0.5 ऐड करेंगे अपर लिमिट में. ठीक है, आइए आज हम इस काम को करते हैं. 121 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो. लोअर लिमिट में से आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. तो 121 लिखो, इसमें से 0.5 माइनस करो. तो यहाँ पे 0 ऐसे लेके ये 10 बनेगा. 10 में से 5 गए 5, ये 0 रह जाएगा. 120.5 ये आपका नंबर आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 126. उसमें हमें 0.5 ऐड करना है. सो आप लिखेंगे 126 और उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपका नंबर जाएगा 126.5. ये नंबर आपके पास आ गया. तो इसी तरह इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये 126.5 बन जाएगा. इसमें 0.5 ऐड करोगे 132.5 बन जाएगा. सिमिलरली इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है. लोअर वाले में से 0.5 माइनस करो और अपर वाले में 0.5 झाड़ो. यानी कि जो लोअर है उसको और माइनस करना है और जो अपर है उसको और प्लस करना है और अपर करना है. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा चेंज हो जाएगा आपका. आप देख रहे हो अब ये आपका कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बन गया है ना.
फिर ये नंबर्स नोट कर लो, 5, 27, 20, 18 ये नोट कर लो। अब इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 27 वाली है, इसको मार्क कर लो। तो ये तुम्हारा जो है दिस इज़ योर मॉडल क्लास, ये आपकी मॉडल क्लास है और ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। क्वेश्चन था मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बताइए। सो 126.5 इज़ योर आंसर। मॉडल क्लास इज दिस, 126.5 इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हियर द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड्स। फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी बाय अ सुटेबल मेथड। सो डेली एक्सपेंडिचर दिया है, हाउस होल्ड्स है, 4 हाउस होल्ड में इतना एक्सपेंडिचर है, 5 में इतना है, 12 में इतना है, इसमें इतना है। अब नोट करो सबसे पहले आप कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, 150 150, 200 200, 250, तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। अब नोट करो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है इसमें, इसको कलर कर दो, ये यहाँ पे ग्रीन से करा हुआ है। अब इसको यहाँ पे नाम दे दो F1, इसको दे दो F0, इसको दे दो F2 और ये तुम्हारी L हो जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। और क्लास साइज़ क्या है, 50 है, H इज़ 50, सो H इसका 50 रहेगा। सो हमने नोट किया L 200 है, F1 12 है, F0 5 है, F2 2 है और H 50 है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दो। L की जगह 200, F1 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस 5 जो कि 7 हो जाएगा। फिर 2 F1 माइनस F0 यानी 2 इंटू 12 24 माइनस 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले 5 और 2 को ऐड करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 24 माइनस 7। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर आपके पास 7 है और 50 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करो और डिवाइड करो, ठीक है। आई सजेस्ट यू कि यहाँ वाले पोर्शन को आपको सॉल्व कर लेना है, यहाँ माइनस माइनस को दोनों को ऐड करना, फिर इसको यहाँ डिवाइड कर देना। ये तुम्हारा 80/24 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में से 5 के 6 इंटू ये तुम्हारा रहा 7/24 माइनस 7 और इंटू 50, ठीक है। तो ये तुम्हारा 20.59 आ जाएगा और 200 में इसको ऐड कर दोगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमें फुल डिवाइड करके डेसिमल में बना देना है, तो दैट विल बी ईजियर फॉर अस। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें मोड निकालना है। इसका मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को चेक कर दें। 25 30 30 35 ये हमारी कॉन्टिन्यूस है। अब ये नोट करो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है इसकी, इसको शेड कर दिया। तो अब ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये तुम्हारा F1 हो गया, ये वाला तुम्हारा F0 हो गया और ये तुम्हारा F2 हो गया। यानी ये F0, ये F1, ये F2 और ये लोअर लिमिट है 35। तो L 35 है, H 5 है। हम देख रहे हैं क्लास साइज़ कितना, सब में 5-5 का चल रहा है। H 5 है, F1 50 हो गया, ये F0 हो गया और F2 42 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मैं वही बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ, माइनस माइनस दोनों को ऐड करना। तो ये तुम्हारा 100 माइनस 76 हो जाएगा एक तरीके से ना, 100 माइनस 76। तो तुम्हारे पास ये रह जाएगा 10 में से 6 का 4, ये 24, ठीक है। और ये तुम्हारा ऊपर 50 माइनस 34 हुआ, 10 में से 4 गए 6, 16, 16/24 इंटू 5 ये नंबर आपके पास आया, ठीक है। एंड अब ये बन गया तुम्हारे पास 80/24, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा 3.33 आ गया। इसको अब फिर 35 में ऐड कर दो, 38.33 हमारा आंसर आ गया। सो मॉड इज़ दिस। आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पर मैम इसको वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द एडिशन ऑफ दीज नंबर्स, दीज फ्रैक्शन नंबर्स, वो मत करना। इट टेक्स योर टाइम। इसको सीधा डिवाइड कर लो और इसमें फिर इंटीजर वैल्यू को ऐड कर दो। सो आई थिंक दिस मॉडल वैल्यू इज़ वेरी वेरी ईजी देन द प्रीवियस वंस। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। टू फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, हाँ बोलो, यस यस गुड, यहाँ पे माइनस इंटू H, ठीक है। फिर आप ये सारा लिख सकते हो। L इज़ द लोअर लिमिट, F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग class, this is F2 is the model value, frequency of the succeeding class, into H is the class size. The mode of frequency distribution is determined by histogram, जो हमने फर्स्ट पेज में किया था। फिर फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमें मोड निकालना है। नोट करो इसका क्लास साइज 5 है और कॉन्टीन्यूस है, 2 7 18 10 8 और 5, इसको नोट कर लेते हैं। 2 7 18 10 8 और 5।
ये आपकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये आपका क्लास इंटरवल है. दिस इज़ योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी. ओके, आई राइट इट डाउन. क्लास इंटरवल, दिस इज़ योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस है. लोअर लिमिट तुम्हारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 18 पे आ रही, इसको मार्क कर लो. तो ये तुम्हारी मॉडल क्लास हो जाएगी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 18, इसको मार्क कर ली. ये L हो जाएगा, ये F1 और इससे पहले वाला F0, ये F2. ठीक है, F0, F1, F2, L, H. मॉडल क्लास 10 to 15 है. फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यूज़ पुट करनी है. L की जगह क्या लिखेंगे 10, F1 की जगह लिखेंगे 18, F0 की जगह 7, 2F1 यानी कि 2 × 18 36, F0 की जगह -7, F2 की जगह -10 और H की जगह 5, सब जगह 5 है. लेट अस सॉल्व इट. ऐसा वैल्यूज़ पुट करी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो. 36 माइनस माइनस वालों को दोनों को ऐड करो. 18 में से 7 गए 11, फिर इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 19. अब इन 11 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 55/19. अब तुम इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके ये आया 10 में, ये ऐड कर लो. सो ये दिस इज़ योर मॉडल मोड ऑफ दिस गिवन डाटा. सो दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, इजंट इट? तुम्हें अच्छा लगा हो ये, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको तुम तैयार रखो. फ्रेंड्स आपके बीच में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो. एंड यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक अ गुड केयर. ओके चिल्ड्रन, लेट अस हैव अ गुड बाय. बाय. ओके, बाय.